नमस्कार दोस्त, मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका दोस्त स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग अपने अगले वीडियो लिंग पार्ट 2 में चलेंगे। लिंग पार्ट 1 में हम लोगों ने दोस्त पुल्लिंग के बारे में देखा और पढ़ा भी, और आज हम लोग लिंग पार्ट 2 में स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्त कि किन किन जो है कि स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग किससे कहते हैं, किन किन शब्दों में, किन किन वस्तुओं में स्त्रीलिंग का बोध होता है दोस्त, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग क्या किससे कहते हैं दोस्त? जिन शब्दों से, जिन कारकों से, जिन वस्तुओं से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि स्त्रीलिंग को हम कैसे पहचानते हैं, उसके कुछ नियम है। तो नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है दोस्त कि हमेशा, नियम नंबर 1 क्या कहता है कि हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द, अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं होता है दोस्तों। तो वे शब्द देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, गिलहरी, ठीक है, तितली, मैना, तितली, मैना। तो ये ऐसे शब्द है दोस्त कि हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, इसका प्रयोग नहीं होता। जिससे मैना खाना है तो मादा पैना, मादा मैना या पुल्लिंग मैना, ठीक है। तितली खाना है तो पुल्लिंग या नर तितली, नर मैना, ठीक है, ऐसे हम कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पहला नियम हमारा कहता है क्या कि हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द क्या हैं? मक्खी, कोयल, मछली, गिलहरी, तितली, मैना। इतने शब्द जो है दोस्त हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि समूहवाचक शब्द, समूहवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं दोस्त कि भीड़, कमेटी, सेना, भीड़, कमेटी, सेना, पुलिस, पुलिस और कक्षा, भीड़, कमेटी, सेना, पुलिस, कक्षा। ये समूहवाचक शब्द दोस्त हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, और इनके अलावा बाकी सारे समूहवाचक शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। ठीक, अगला है कि प्राणीवाचक शब्द, प्राणीवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। प्राणीवाचक शब्द के अंतर्गत जैसे धाय, संतान और सौतन, धाय, संतान और क्या? सौतन। ये शब्द हमेशा दोस्त स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है क्योंकि ये प्राणीवाचक शब्द हैं। ठीक है, अगला नियम कहता है कि छोटी और सुंदर वस्तु, सभी छोटी और सुंदर वस्तुएं जो होती हैं वो स्त्रीलिंग में होती हैं। जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, जूती, रस्सी, लुटिया। तो ये सब शब्द हमेशा छोटी हैं और सुंदर हैं, तो हमेशा जो है दोस्त तो होती हैं क्या? स्त्रीलिंग होती हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट बड़ी और बेढौल वस्तुएं हमेशा पुल्लिंग में होती हैं। ठीक, अगला नियम कहता है कि नक्षत्रों के नाम। आप जानते हैं कि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको जानना होगा कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र में 27 नक्षत्र स्त्रीलिंग होते हैं दोस्त। अश्विनी, भरणी, चित्रा, मृगशिरा, हथिया, चिरैया, मान जितने भी 27 नक्षत्र होते हैं दोस्त सभी के सभी स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक, अगला है आपका बोली और भाषाओं के नाम। ठीक है ना? तो बोली और भाषा में क्या है दोस्त कि जो बोली हम बोलते हैं, जैसे ब्रज बोली हो गया, ठीक है, ब्रज बोली हो गया, अवधी हो गया, खड़ी हो गया, ठीक है, बघेली हो गया, नेपाली हो गया। तो कहने का मतलब जितनी भी बोलियां हैं दोस्त वो सारी की सारी जो है हिंदी, सॉरी, वो सारी की सारी स्त्रीलिंग में होती हैं। और भाषा में सभी भाषाएं जो है हिंदी में, सॉरी, स्त्रीलिंग में ही होती हैं। जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, तेलुगु हो गया, सभी स्त्रीलिंग में ही होती हैं। ठीक, जो विषय होते हैं सभी विषय भी जो है स्त्रीलिंग में ही होते हैं, बस 2 विषय को छोड़ करके एक
जिसमें त्र लगा हो, अर्थात एक नियम आप जान लें कि जिस शब्द के लास्ट में क्या हो, त्र हो, वह जो है दोस्त हमेशा पुल्लिंग होता है। वो हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे चित्र, पितृ, नक्षत्र, चरित्र, ठीक। तो त्र में अब विषय भी आया ये, जैसे नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये पुल्लिंग होता है। और एक गणित और शास्त्र वाले विषय छोड़ करके बाकी सारे के सारे विषय क्या होते हैं, जो है कि पुल्लिंग में ही होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम दोस्त जो है कि स्त्रीलिंग होता है, बस दो नदी छोड़ करके, पहला नर्मदा नहीं होगा। नदियों में एक ब्रह्मपुत्र, एक ब्रह्मपुत्र होता है, और बाकी रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, गोदावरी, गंगा, ये सब जो है क्या होती हैं, ये सब के शब्द होते हैं स्त्रीलिंग में। और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग होता है, और नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां दोस्त होती हैं क्या, पुल्लिंग में होती हैं। अगला है भाषा, लिपि के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। सही भाषा मैंने बता दिए कि सही भाषा लैंग्वेज जो होते हैं, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, सब स्त्रीलिंग होते हैं। और लिपि, सभी लिपियां भी स्त्रीलिंग में ही होती हैं, जैसे देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ठीक है, और पंजाबी लिपि, ठीक है, गुरमुखी लिपि, रोमन लिपि, तो ये सब जो है जितनी भी लिपियां होती हैं सब जो है कि स्त्रीलिंग में ही होती हैं। अगला है पुस्तक के नाम, सही पुस्तकों के नाम जो है क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जिसमें कुछ पुस्तक जैसे कुरान हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, ये सब के सब जो है कि स्त्रीलिंग में ही दोस्त होते हैं। तिथियों के नाम आप जानते हैं 15 तिथियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, तो ये सभी 15 तिथियों के नाम किसमें होते हैं दोस्त, स्त्रीलिंग में होते हैं। अगला है आपका आहारों के नाम, जैसे दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी, हलवा, अचार, रायता, ठीक। तो इसमें अपवाद कुछ है क्या, हलवा, अचार और आपका रायता। हलवा, अचार, रायता, ये जो है कि तीनों किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं दोस्त। अगला इकारांत वाले शब्द, इकारांत वाले सारे के सारे शब्द जो है आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे नानी, मामी, भाभी, तो ये सब क्या है, ये सब इकारांत वाले शब्द हैं दोस्त, जो कि गीता तो आकारांत में आ जाएगा, ठीक है। नानी, मामी, भाभी, तो कहने का मतलब है इकारांत वाले शब्द जो बड़ी से समाप्त हो जाए, ज्यादातर शब्द दोस्त हो जाते हैं स्त्रीलिंग में। अगला है आ, ता, आई, आवट, इया और आहट वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आ के अंतर्गत जैसे भाषा, कविता, विद्या, ठीक, क्या क्या, भाषा, कविता, विद्या आ गया ना, ठीक। अब ता में आप देखेंगे गीता, ममता, सुंदरता, गीता, ममता, सुंदरता, तो ता आ गया। आई में, ठीक है। अब आई में आप देखेंगे सगाई, धुनाई, नाई, तो ये सब क्या है, ये सब आई वाले शब्द जो है कि हमेशा दोस्त होते हैं स्त्रीलिंग। आवट में आप देखेंगे कि लिखावट, थकावट, बनावट, सजावट, लिखावट, मिलावट, सजावट, तो जितने आवट वाले शब्द हैं ये भी इसमें आते हैं। इया वाले शब्द में आप देखेंगे जैसे बुढ़िया, चिड़िया, तो ये सब इया वाले शब्द हैं। अगला है आपका आहट वाले शब्द में आप देखेंगे जैसे थकावट, ठीक है, बनावट, थकावट, अमावट, ये सारे के सारे जो है चिल्लाहट, चिकनाहट, ये सारे के सारे दोस्त होते हैं क्या, जो है स्त्रीलिंग होते हैं। एक होता है या वाले भी शब्द, एक होते हैं क्या, या वाले शब्द में जैसे होगा खटाश, मिठास, ठीक है। तो
एक होता है आश वाले शब्द, जैसे खटास, मिठास, ठीक है, प्यास। एक होता है या वाले में क्या होता है, जैसे छाया, माया, काया, ये सब के शब्द जो है कि किसमें होते हैं दोस्त, स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम, अगला नियम है आपका कि शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग भी होते हैं और कुछ अंग स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो स्त्रीलिंग में जैसे आँख, नाक, जीभ, पलक, ठोड़ी। आँख, नाक, जीभ, पलक, ठोड़ी, हड्डी, ये सब के सब क्या होते हैं दोस्त, स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। अगला है आभूषण और परिधान के नाम। जितने भी आभूषण और परिधान हैं ये सब स्त्रियां पहनती हैं और स्त्रियों को यह शोभा भी देता है। तो जितने भी आभूषण और परिधान के नाम है दोस्त, सारे के सारे जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे साड़ी हो गया, सलवार हो गया, टोपी हो गया, कमीज हो गया, पगड़ी हो गया, कंघी हो गया, नथुनी हो गया, नथ हो गया, ठीक है, माला हो गया, चूड़ी हो गया, पैंट हो गया। तो ये सारे के सारे आभूषण और परिधान के अंतर्गत दोस्त आते हैं। ठीक है, अगला है मसालों के नाम। कुछ मसालों के नाम जो है इसलिए होते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी। दालचीनी, हल्दी, लौंग, ठीक है, दालचीनी, हल्दी, लौंग, मिर्च, धनिया, इलायची, ठीक है, चाय, काफ़ी। तो ये सब जो है कुछ जो है कि स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुछ स्त्रीलिंग, कुछ जो है कि जैसे ये हो गया समस्त। आप ये जानिए कि समस्त किराना की दुकान की चीज़ें समस्त स्त्रीलिंग होती हैं। बस मिर्च, मिर्च और नमक, तेजपत्ता, तेजपत्ता को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो है कि मसाला और दुकान किराना की दुकान की वस्तुओं से भी जो है कि स्त्रीलिंग ही होती हैं दोस्त। ठीक, खाने पीने वाली भी समस्त चीज़ें स्त्रीलिंग ही होती हैं ज़्यादातर। ठीक, वही सिर्फ हलवा, रायता और पराठा छोड़ करके। ठीक, और सबसे नीचे जो है दोस्त कि पद के नाम स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों होते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि जो पद वाले शब्द होते हैं वो उनका प्रयोग जो है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में करते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, वकील, अध्यापक, वकील और डॉक्टर। ठीक, तो राष्ट्रपति स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी स्त्री पुरुष होता है, वकील भी स्त्री पुरुष होता है, डॉक्टर भी स्त्री पुरुष हो सकता है। तो वह दोनों के अंतर्गत जैसा शब्द रहता है दोस्तों, उसी प्रकार से वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे हमारी कोई वकील मित्र है तो हम यही कहेंगे कि हमारी मित्र वकील है। ठीक, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी स्त्री मित्र की बात कर रहे हैं। अब अगर हम कहेंगे कि हमारा मित्र वकील है तो आप जान जाएंगे कि वकील है, इनका मित्र कोई पुरुष है। ठीक, तो कहने का मतलब इस भाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारे पद प्रतिष्ठा वाले जितने भी पद होते हैं दोस्त, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। ठीक, अगला है और आखिरी नियम कि आकारांत और उकारांत वाले शब्द, आकारांत और उकारांत वाले शब्द हमेशा जो है स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे दया, माया, दया, माया, काया, लज्जा, क्षमा, लज्जा, क्षमा। ठीक, और उकारांत में जैसे वायु, मृत्यु, वायु, मृत्यु, वस्तु। तो ऐसा शब्द दोस्त आकारांत और उकारांत दोनों होते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि इतने जो है कि आप नियम स्त्रीलिंग में आप पढ़ेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे और इसको आप जो है कि अपने दिमाग में रख भी लेंगे। यदि इतना नियम आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पार्ट 1 के दोस्त पुल्लिंग के और पार्ट 2 आप स्त्रीलिंग के इतने नियम यदि आपके दिमाग में हैं तो स्त्रीलिंग से इससे ज़्यादा दोस्त आपके जो है परीक्षा में नहीं आने वाला। और आप यह जान लीजिए दोस्त कि आपको फ्री में क्लासेस मिल रहे हैं, आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से लेकर के सारे के सारे व्याकरण के हर पार्ट आप जो है पढ़ डालें और इससे बाहर दोस्त आपके परीक्षा में जो है कोई दोस्त जो है कि प्रश्न नहीं होगा। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ दोस्त कि आप अपना जो है कि तैयारी मन लगाए करिए। मैं जितना आपको दे रहा हूँ दोस्त
मैं जो है हर क्वेश्चन से, हर जो है कि तैयारी की पुस्तक से छांट के निकाल के प्रश्न आपको दे रहे हैं दोस्त। और जो है कि इतने नियम हमको निकालने में दोस्त कई पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा, जिससे मैंने आप लोगों को इतना नियम मैं बता सका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोस्त। तो इसी प्रकार से मैं हर पुस्तक से, हर पब्लिकेशन की पुस्तक से निकाल के दोस्त आपको मैं निचोड़ दे रहा हूँ, जिससे आप जो है पढ़ें। इसका कोई आपको फीस भी नहीं देना है दोस्त, आपको फ्री में पढ़ना है दोस्त। आप पढ़ना नहीं चाहते, नहीं तो आप जो है कि एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे दोस्त, हम नहीं छोड़ेंगे। और आने वाले समय में और अच्छे जो है कि आपको टेस्ट वगैरह करवाएंगे। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार। ओके दोस्त।